कि चुंबक लगा हुआ है उसमें, क्या मैं ऐसे 500 का नोट रखूंगा तो बहुत सारे पैसे क्या वो उसकी तरफ को खींच के चले आएंगे? Money cannot buy power, a better life for you. But what can it buy is a foundation and time. जो पैसा है वो भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं है। कि जो पैसा होता है वो ज़रूरी बहुत होता है, लेकिन वही सब कुछ नहीं होता है। मेरे हिसाब से ये सब बकवास है, क्योंकि अंत में हम सभी को सिर्फ काल मिलने वाला है। किसी ना किसी दिन हम सब पुराने हो जाएंगे हम्म, और समय हमें बदल देगा। हम्म। There is no one who doesn't possess a replacement. यार बेटा, एक प्रश्न मेरे अंदर चल रहा है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ हम्म। कि ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है जो मैंने सुनी है कि पैसा पैसे को खींचता है। यार ये पैसा आखिर कैसे पैसे को खींचता होगा? क्या चुंबक लगा हुआ है उसमें? क्या मैं ऐसे 500 का नोट रखूंगा तो बहुत सारे पैसे यानी कि बहुत सारे नोट या फिर वो खिंच या डॉलर हम बहुत देसी लैंग्वेज में कहते हैं, क्या वो उसकी तरफ को खींच के चले आएंगे? या फिर मैं कहीं एक जगह पर पैसे को रख दूंगा और मैं दूर खड़ा हो जाऊंगा, ऐसे चुपचाप से देख रहा हूंगा और खूब सारे नोट उसकी तरफ खींच करके चले आ रहे होंगे? तो क्या इसका मतलब किस क्या क्या मतलब होगा इसका कि पैसा कैसे खींचता है पैसे? कोई जादू है उसमें? देखिए डैड, इसका वह अर्थ नहीं है जो लिटरल मीनिंग इसमें दिख रही है। असल में जो इस लाइन का, इस वाक्य का अर्थ यह है कि अगर आप किसी काम में पैसा लगा रहे हो तो आपको और पैसा मिलेगा। इसका मतलब है कि जितना ज्यादा आप पैसा लगाओगे उतना ज्यादा पैसा आपको मिलेगा। ओके, अब मेरा वो कन्फ्यूजन थोड़ा सा क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है कि मैं तो ऐसे ही समझता था यार कि खेल खेल में कि यार पैसा आपने रखा पकड़ा और खूब सारे पैसे आ गए तो ये तो बड़ा जादू सा हो जाता और बड़ा आनंद आ जाता कि मुझे तो 1,000 2,000 रुपए कमाने की जरूरत पड़ती, फिर रोज कोई ऐसा मुफीद समय होता मैं ऐसे पैसा रखता उसे 2,000 रुपये और 4,000 बन जाते 5,000 बन जाते खींच करके चुंबक की तरह आ जाता। खैर, चलिए, जब आपने इसका अर्थ ये बताया है कि पैसा एक जो पैसा पैसे को खींचता है, इस कहावत या इस मुहावरे का मतलब है कि हम कहीं पर पैसे को इन्वेस्ट करेंगे और उससे और पैसा कम करके आ जाएगा। तो पैसा पैसे को खींचता है, ये लाइन, ये उक्ति, ये सूक्ति, ये मुहावरा कहां तक सत्य है आपकी नजर में? आप इस पर अपने विचार रखें मेरे बेटा। देखिए, मेरी नजर में ये जो वाक्य है ये उसी हद तक सत्य है जहां पर आपको कुछ कार्य करने की जरूरत नहीं है। आप मान लीजिए कि कोई कंपनी है जो बहुत तेजी से डेवलप कर रही है, तो उसके आपने कुछ शेयर्स खरीद लिए। तो जितने जितने ज़्यादा आप खरीदोगे कंपनी के डेवलपमेंट के साथ उतने ज़्यादा आपको मिलेंगे। सिंपल सी बात है। लेकिन जब आप खुद कोई काम करते हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, तो आप उसमें चाहे कितना ही पैसा लगा लो, अगर आपके पास काबिलियत नहीं है, काबिल लोग नहीं है उसे करने के लिए, उसे चलाने के लिए, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। यही बात है कि मेरा मानना है कि पैसा सिर्फ उसी हद तक सीमित है ऐसी इस लाइन में, इस वाक्य में, जिस हद तक आपको खुद कुछ नहीं करना पड़ रहा है या फिर काबिल लोगों की जरूरत नहीं है। आपने जैसे पहली बात कही इस पर कि किसी कंपनी में हमने पैसा लगाया, जो कंपनी बहुत ग्रो ग्रो कर रही है और उसके हमने शेयर्स खरीद लिए, हम्म। तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने पैसा लगाया, कंपनी ग्रो कर रही थी, उसके शेयर्स ऊंचे उठते रहे और फिर जो है हमारा पैसा बढ़ गया, पैसे ने पैसे को खींच लिया। कभी कभी बच्चा ऐसा भी होता है कि हमने किसी उभरती हुई कंपनी में पैसा लगाया और अचानक से कोई ऐसी घटना घटी कि उसके शेयर धड़ाम हो गए। तो ऐसी जगह पर क्या इन चीजों को पहचानने की क्षमता होने के लिए भी मुझे लगता है कि काबिलियत की जरूरत होगी कि ऐसा भी हाँ, पॉसिबिलिटी हो सकती है? तभी तो क्योंकि जो ये हमने शेयर देखा था, मार्केट है। अगर आपको हम्म। भी ध्यान होगा कि पिछले कुछ समय में हिंडनबर्ग रिपोर्ट की बात चल रही थी, जो अडानी समूह का, जिसने अपनी रिपोर्ट दी, तो उसमें हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब अडानी समूह के अगेंस्ट में तरीके से आई तो उनके शेयर्स डूब गए हम्म। और बाद में रिपोर्ट कुछ क्लीन हुई उनके लिए तो उसके बाद शेयर्स उड़ गए। हम्म। तो ऐसी स्थितियों में जो निवेशक रहे होंगे, जिन्होंने पैसा लगाया होगा पैसा खींचने के लिए, तो किसी के पैसे जब वो शेयर धड़ाम हुए होंगे तो डूब गए होंगे और हम्म। दूसरी कंडीशन में उनके पैसे बढ़ गए होंगे। हम्म।
तो यहाँ पर भी क्या केवल पैसा लगाने से पैसा खिंच रहा था या फिर? यहाँ पे भी ना सिर्फ पैसा लगाने से पैसा नहीं खिंचता है। ये मैं उस स्थिति के लिए कह रहा हूँ जहाँ आप पे शॉर्ट टर्म में करिए, मतलब एक दिन में जब स्थिति बहुत ही अच्छी लग रही है, कुछ नहीं हो रहा है, कोई रैंडम डे है, और ये भी चांस पे डिपेंड करता है कि अगर वो रैंडम डे वो दिन निकल जाए जहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है जो आपने हम्म। तो इसका मतलब है कि कहा। हमें भी ये जो शेयर मार्केट टाइप की चीज है, अगर हम यहाँ पर हम्म, पैसे लगाने की बात कर रहे हैं कि पैसा पैसे को खींचेगा, तो हमें वहां पर भी उस शेयर मार्केट जैसी चीज की अच्छी नॉलेज, अच्छी स्टडी होने की जरूरत है। हाँ। तो फिर यहीं पर बात आ गई कि जैसा आपने कहा कि काबिलियत की जरूरत है। तो मेरी बात सुनिए, जो बड़े बड़े साम्राज्य थे इतिहास में, हम्म। उनमें भी तो कोई ऐसा टाइम रहा होगा जब वह इतने फ्लरिश हुए हम्म। कि उनके सामने कोई और साम्राज्य ना टिक सका। बिल्कुल, एग्जैक्टली। लेकिन फिर उनके डिसेंडेंट्स धीमे धीमे काबिल हम्म। न कम हुए हम्म। और फिर वो गिर गए। हम्म। ये काबिलियत पर डिपेंड करता है। हम्म। देखिए, अगर आपके पास काबिलियत नहीं है तो आप चाहे किसी भी चीज को कितना भी कर ले, कितना भी पैसा लगा ले, आप कभी कुछ नहीं कर पाए। हम्म। आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपके पास किस चीज के लिए काबिलियत है। और जो पैसा, मैंने कहा पैसा किस काम आता है, पैसा असल में ना आपको ट्रूली पावर और इन्फ्लुएंस नहीं दे सकता है। मनी कैन नॉट बाय पावर, अ बेटर लाइफ फॉर यू, बट व्हाट कैन इट बाय इज अ फाउंडेशन एंड टाइम फॉर यू। अगर आपके पास पैसा है तो नेचुरली आपके पास फ्लरिश होने के लिए एक सर्टेन अमाउंट का टाइम है। अगर आपके पास पैसा है तो आप अपनी फाउंडेशन तो ले कर सकते हो। अगर कोई बिजनेस कर रहा है, चाहे फिर उसके पास कितनी काबिलियत क्यों ना हो, अगर उसके पास स्टार्टिंग के लिए शेयर ही नहीं है, मनी ही नहीं है, ना ही कोई इन्वेस्टर आ रहा है उसके पास, तो वो कर क्या लेगा। बहुत फैक्ट की बात कही आपने, बड़े सत्य की बात कही कि अगर बहुत धुरंधर काबिलियत हमारे अंदर रखी है और उसके बाद पैसे की एक पाई हमारे पास नहीं है, कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपकी स्थिति हो जाएगी कि बहुत काबिलियत के बावजूद भी आप पैसा ना होने की वजह से पैसे को नहीं खींच पा रहे होंगे या पैसे को नहीं कमा रहे हम्म, होंगे। हाँ, ऐसी कंडीशंस कई बार हो सकती हैं। और दूसरी कंडीशन आपने कही कि काबिलियत इतना जरूरी है कि जैसे आपने कहा कि भाई मुगल डायनेस्टी है या और भी साम्राज्य, हमारे मौर्य साम्राज्य हुआ हम्म, जिसमें हमने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर बिल्कुल साम्राज्य चारों ओर फैल गया। मुगल डायनेस्टी में हमने देखा कि जो अकबर अकबर थे है। उनके समय पर साम्राज्य बिल्कुल फैल गया। हम्म, फिर बाद में उनके पुत्र, उनके पौत्र, उनकी और संतानें और पीढ़ियां हुई जिनको उतना विस्तृत साम्राज्य मिला, मतलब कि पैसा मिला जो पैसे को खींचता, उसके बावजूद वो डूब गया, पतन में चला गया। हम्म, तो यहाँ कहीं ना कहीं पर वो काबिलियत वाला प्रश्न आ जाता है हम्म, कि जो उनके बाद की जो पीढ़ियां रही होंगी उनमें वो काबिलियत नहीं रही होगी। हम्म, वो उस साम्राज्य को फैलाना तो दूर, उसे संभाल तक ना सके हाँ, क्योंकि उनके पास वो काबिलियत नहीं थी। हाँ, तो वो पैसे से पैसा नहीं खींच सके, इतना पैसा होने के बावजूद नहीं खींच सके। हम्म, वहीं पर अकबर या फिर चंद्रगुप्त मौर्य जैसे ने एक छोटे से साम्राज्य को बड़ा करके बहुत बड़ा कर दिया। हाँ, तो यहाँ पर एक काबिलियत का प्रश्न था उनके ऊपर। और दूसरा पॉइंट आपने कहा कि भाई काबिलियत बहुत ज्यादा है तब भी अगर थोड़ा बहुत पैसा, मतलब हम ये कहें कि हमने कई बार ऐसा भी सुना है कि भाई जो पैसा है वो भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं है। हाँ, वाकई में वो बहुत वैल्यू वाला है, ये एक दुनिया का सच जैसा मान लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि जो पैसा है उसकी इतनी वैल्यू तो है ही कि आप अपना पैसा खींचने वाली प्रोसेस में एंटर तो कर सकें। हाँ। और इसमें मैं कुछ ऐसा ऐड करना चाहूंगा बेटा कि फिर भी कुछ ऐसे एक्सेप्शंस, जैसे हम कहते भी हैं कि यूनिवर्सल लॉ है कि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, हम्म, ऐसे भी अपवाद दुनिया में देखे गए हैं जो कि पैसे के मामले में, संसाधन के, रिसोर्सेज के मामले में बिल्कुल नील पैदा हुए, हम्म, लेकिन काबिलियत के मामले में गजब के धनी थे, हम्म, गजब के। उनको किसी पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, उनकी काबिलियत ऐसी थी कि लोग खुद से तैयार थे उनके लिए पैसा लगाने के लिए। हाँ,
तो ऐसे भी अपवाद हो जाते हैं जो इस नियम को तोड़ देते हैं, हाँ। और हर नियम के अपवाद होते हैं। हम्म। तो अगर कुछ ऐसे भी हमारे साथी हों जो ये सोचते हो कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, पैसे की एक पाई नहीं है, तो हमें स्टार्ट भी कैसे कर पाएंगे, तो मैं समझता हूं हम उन महान लोगों को, उन बुद्धिमान लोगों को, उन बुद्धिजीवियों को याद करें और उनकी कहानियां देखें और सुने, जिनसे हमें ये ताकत मिलेगी कि कोई भी संसाधन के बिना पैदा होने के बावजूद हम अपनी मिल्कियत, अपना साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। वो किसके बेस पर? अपनी काबिलियत। अपनी काबिलियत के बेस पर। तो पैसा पैसे को खींचता जरूर है, हाँ। लेकिन उसमें जब काबिलियत का चूना लगेगा, काबिलियत का तड़का लगेगा, तभी वो सही मायने में सफल हो खींच पाएगा। पाएगा। ऐसा ही हम कहना चाह रहे हैं। हाँ। क्या आप कुछ और नया कहना चाहते हैं? देखिए, मैं अंत में ये भी कहना चाहूंगा कि जो पैसा होता है वो जरूरी बहुत होता है, लेकिन वही सब कुछ नहीं होता है। अंत में हम सब एक ही जगह में जाएंगे, वो है हम सभी की मृत्यु। किसी ना किसी दिन हम सब पुराने हो जाएंगे और समय हमें बदल देगा। देयर इज नो वन हु डजंट पोजेस अ रिप्लेसमेंट। हर किसी के लिए रिप्लेसमेंट होता है, और नहीं होता है तो टाइम हमें दे देगा। आवर बिगेस्ट फ्रेंड एंड एनिमी इज टाइम। मनी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो टाइम है। हमारे पास सिर्फ लिमिटेड टाइम है, तो हमें उसे ऐसे लेना चाहिए, ऐसे यूज करना चाहिए जैसे हम उसे करना चाहते हैं। बेटा, बहुत ही बड़ी बात आपने कह दी। कई लोगों ने और कुछ मूवी में भी इसे डायलॉग के रूप में मैंने देखा, और बाबा साहेब ने तक ये कही कि जिंदगी लंबी नहीं, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, मतलब महान होनी चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि हर मनुष्य को उसकी आयु के रूप में एक लिमिटेड टाइम मिला हुआ है, वो बहुत जरूरी चीज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड आपको मिला हुआ है जिंदगी जीने के लिए, तो उसका क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। हाँ। वो इतना गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए कि आप उसको पूरी बढ़िया फीलिंग्स के साथ जी सकें। हाँ। आपने बहुत अच्छी बात कही कि पैसा बहुत कुछ है, लेकिन उसके बाद भी पैसा ही सब कुछ नहीं है। हाँ। आपने कहा कि वो जो भी मनुष्य है जो यहां पर पैदा हुआ है, उसे एक दिन अंततो गत्वा मृत्यु के गाल में समा जाना है। सब ने राख हो जाना है। चाहे हम कितना ही गुरूर, कितना ही घमंड अपने शरीर पर, अपने धन पर, अपनी संपत्ति पर, अपने पद पर क्यों ना कर लें, लेकिन एक ना एक दिन हम सभी काल को देखेंगे, और वो जाने कब आएगा हमें यह भी नहीं पता। हाँ। हम इस घमंड में रहते हैं, अगला क्षण हमारा क्या होगा हमें यह तक नहीं पता। हाँ। और उसके बावजूद एक गुरूर, एक घमंड, अपने पैसे का नशा, अपने पद का नशा हमारे अंदर होता है। हाँ। क्या वो जायज है मेरे बच्चा? मेरे हिसाब से ये सब बकवास है, क्योंकि अंत में हम सभी को सिर्फ काल मिलने वाला है, और वो अंत भी पता नहीं कब आएगा। देखिए डैड, हम सबके पास ना कुछ नहीं है, क्योंकि मृत्यु के आगे कुछ नहीं टिकता, सिर्फ समय को छोड़। हमारी यादें इस दुनिया में रह जाएंगी और कुछ नहीं बचेगा, और वो यादें भी समय के साथ मिटती जाएंगी। इसीलिए मैंने कहा, समय हमारा सबसे बड़ा साथी और सबसे बड़ा दुश्मन। समय ने ही हमें बनाया है, वही हमारी पर्सनैलिटी को शेप करता है। वही है जिसने हमें क्रिएट करा है, वही है जिसने हमें शेप करा है, वही है जो हमें खत्म भी करेगा। हमारी मेमोरीज को मिटाएगा और नई मेमोरीज लाएगा दूसरे। समय इज द ग्रेटेस्ट पावर। समय के साथ जो जिंदगी हम जी रहे होते हैं, हमें उस समय ये कोशिश करनी चाहिए कि हम चाहते हैं कि हमारी यादें तो फिर भी बड़े जल्दी ही समय के साथ मिट जाती हैं। हाँ। हम ये चाहते हैं कि हम विचारों में, सोच में जिंदा रहें। हाँ। तो मानव समाज के लिए हमारे कुछ ऐसे योगदान होने चाहिए जो हमेशा याद किए जाए, जो हमेशा याद किए जा सकें।
मुझे लाइनें याद आती हैं यहां पर कि असफलता कभी अंतिम नहीं होती, सफलता कभी पक्की नहीं होती। असफलता कभी अंतिम नहीं होती, सफलता कभी पक्की नहीं होती। अपनी कोशिश इस मजबूती के साथ करो कि आपकी जीत इतिहास बन जाए। तो हमें सही कहा। हमें अपने उस जीवन में एक छोटे पीरियड ऑफ टाइम में हाँ उस तरीके से काम करना चाहिए कि आने वाला युग याद करे कि उस युग में वो आया था। हाँ तो केवल पैसे पे स्टिक करके ना रहें, उस क्वालिटी को समाज को वो दे करके जा सके। हम अपने जीवन काल में वो जितना भी हमें मिला है वो लंबा नहीं, वो महान बना के जाएं हम, ताकि आने वाला समय, लंबे समय तक हम भले ही शारीरिक रूप से हम मृत्यु को समा जाएं, लेकिन हम विचार में लोगों के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित हो जाएं। हाँ। बेटा, आपने बहुत अनमोल विचार हमारे सामने रखे और इन विचारों के जरिए हमने भी कुछ सीखा, और साथ ही जो हमारे साथी लोग हैं जो हमें सुन रहे हैं उन तक भी आपके जो अनमोल विचार हैं वो गए हैं, और हम समझते हैं कि हमारे समाज को भी कुछ पॉजिटिविटी और कुछ खुलापन ऐसा मिला होगा जिससे कि हम एक पॉजिटिव समाज का सृजन कर सकें। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने ऐसे अनमोल विचार हमारे साथ साझा किए, और आगे भी हमारी अपेक्षा रहेगी कि आप हमें लगातार अपने विचारों से आलोकित करते रहें। बहुत थैंक यू बेटा, बहुत थैंक यू। थैंक्स।